रुको भक्तों, अगर आज आपका मन भारी है, अगर जीवन में दुख, चिंता और निराशा बढ़ती जा रही है, तो शायद भगवान ने ही आपको यह कथा सुनने के लिए यहाँ भेजा है। क्योंकि सनातन धर्म में एक ऐसा पवित्र महीना आता है जिसमें भगवान अपनी भक्तों की पुकार सबसे जल्दी सुनते हैं। एक ऐसा दिव्य समय जब सच्ची मन से लिया गया भगवान का नाम टूटी हुई किस्मत तक बदल सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत कम लोग इस महीने का असली रहस्य जानते हैं। आज की यह कथा केवल कहानी नहीं है, ये भगवान विष्णु की कृपा का अनुभव है। इसलिए श्रद्धा के साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है आज भगवान आपको कोई बहुत बड़ा संकेत देने वाले हों। जय माता दी। भक्ति सार में आप सभी का अभिनंदन है। आंखें बंद करके भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए और पूरे विश्वास के साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए पूरी श्रद्धा और विश्वास और शांत मन से आज की इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार हर 3 वर्ष में एक बार एक विशेष महीना आता है जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब अमावस्या से अमावस्या के बीच सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करता, तब उस महीने को अधिक मास कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है। दरअसल एक सौर वर्ष लगभग 365 दिन का होता है, जबकि चंद्र वर्ष लगभग 354 दिन का होता है। यानी दोनों गणनाओं में अंतर आ जाता है और इसी अंतर को संतुलित करने के लिए हर तीसरे वर्ष एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। लेकिन भक्तों, इस महीने की सबसे अद्भुत बात इसका आध्यात्मिक रहस्य है। कहा जाता है कि पहले इस महीने को कोई सम्मान नहीं देता था, ना कोई शुभ कार्य होता था, ना कोई पूजा होती थी और ना ही कोई इस महीने को शुभ मानता था। हर ग्रह का स्वामी होता था, हर दिन का स्वामी होता था, लेकिन इस महीने का कोई भी स्वामी नहीं था। इसी दुख से व्याकुल होकर मलमास स्वयं क्षीर सागर पहुंचा, जहां भगवान विष्णु विराजमान थे। मलमास ने रोते हुए भगवान से कहा, प्रभु, अगर मैं इतना ही अशुभ हूँ तो मेरा निर्माण ही क्यों किया गया। दुनिया मुझे तिरस्कार की नज़र से देखती है, कोई भी मेरे समय में शुभ कार्य नहीं करता। मलमास की यह पीड़ा सुनकर भगवान विष्णु का हृदय पिघल गया। तब भगवान ने कहा, आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे और जो भी इस वक्त इस महीने में मेरी भक्ति करेगा उसे अनगिनत पुण्य प्राप्त होंगे। बस उसी दिन से मलमास बन गया पुरुषोत्तम मास, भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना। शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में किया गया जप, तप, दान और पूजा अनेक गुना फल देता है। जो भक्त श्रद्धा से उपवास रखता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, गरीबों को दान देता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इस महीने में विशेष रूप से भगवान विष्णु को लाल चंदन, लाल फूल और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। घी, गुड़, गेहूं के आटे से बने मीठे पुए का भोग लगाया जाता है। मान्यता है इसे भगवान प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस महीने में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण और अन्य कार्यों की शुरुआत को वर्जित माना गया है, क्योंकि यह महीना भक्ति और आत्मशुद्धि का समय माना जाता है। इस दौरान तामसिक भोजन जैसे मांस, मंदिरा, लहसुन और प्याज से भी बचना चाहिए। भक्तों को सात्विक भोजन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और भगवान का अधिक से अधिक स्मरण करना चाहिए। अब सुनिए इस महीने से जुड़ी एक और रहस्यमयी कथा। भागवत पुराण के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्याचारी असुर राजा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह ना दिन में मरे, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, और ब्रह्मा द्वारा बनाए गए 12 महीनों में भी उसकी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दे दिया। उस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप अत्यंत अहंकारी हो गया। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। न दिन था न रात, वह संध्या का समय था। न घर के अंदर न बाहर, महल की चौखट पर भगवान प्रकट हुए।
न धरती पर न आकाश में भगवान ने उसे अपनी जगह पर रखा। और सबसे बड़ा रहस्य, भगवान ने उसका वध 12 महीनों के बाहर बने 13वें महीने यानी अधिक मास में किया। इस प्रकार भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। पुराने ग्रंथों के अनुसार बिहार के राजगीर में राजा वसु ने एक महान वाजपेयी यज्ञ कराया था। उस यज्ञ में स्वयं ब्रह्मा जी सहित अनेक देवी देवता उपस्थित हुए थे। यज्ञ के दौरान पवित्र नदियों के जल की आवश्यकता हुई, तब अग्निकुंड से अनेक तीर्थों का जल प्रकट हुआ। आज वही स्थान ब्रह्मकुंड के नाम से प्रसिद्ध है। अधिक मास में लाखों श्रद्धालु राजगीर के पवित्र कुंडों में स्नान करते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं। मान्यता है इन पवित्र कुंडों का जल आज भी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। भक्तों, अधिक मास केवल एक कैलेंडर का एक अतिरिक्त महीना नहीं है, ये भगवान के ओर करीब आने का पवित्र अवसर है। यह वह समय है जब थका हुआ इंसान भी भगवान के चरणों में शांति पा सकता है, जब टूटे हुए मन को फिर से उम्मीद मिल सकती है और जब सच्चे दिल से की गई प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में जो भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम लेता है, भगवान उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर कर देते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है तो इस पवित्र महीने में भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब दुनिया छोड़ देती है तब भगवान अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। याद रखिए, भगवान देर जरूर करते हैं लेकिन कभी अंधेर नहीं करते। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके भगवान के इस पवित्र संदेश को और लोगों को पहुंचाने में सहयोग करें और श्रद्धा से कमेंट में लिखिए, जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। हर दुख दूर हो, हर मनोकामना पूर्ण हो और आपके जीवन में हमेशा सुख शांति और भक्ति बनी रहे। जय श्री हरि। राधे राधे। हरि बोल।